फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बच्चे जैसे 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को उनको किस तरह के काम में एंगेज करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उठता नहीं है, बहुत ज़्यादा खेलता नहीं है, यहाँ वहाँ घूमता नहीं है, तो अगर आप उसको किस चीज़ों में बिजी रखें तो वो इतना एक्टिव बनेगा। साथ ही में बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे कर सकेगा जिससे उसको बाकी की चीज़ें सीखने में आसानी भी होगी और साथ में आप भी उनको नई नई चीज़ें सिखा पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चे जल्दी से सीख सकते हैं, घर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं और उनको हम लोग करने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो हम लोग जो पॉइंट लेके आए हैं, जैसे मैंने बोला कि बच्चों को ऐसे कौन से काम हमें सिखाने हैं जो वो घर पे कर सकता है या फिर उसे हमें सिखाने की जरूरत क्यों है। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों की एक फाइन मोटर स्किल्स एंड उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उनकी स्किल्स तो डेवलप होती है लेकिन उनके हैंड मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होती है। जिससे क्या होता है ना कि आने वाली जो चीज़ें सीखने वाले हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उनकी बाकी की जो एक्चुअल ग्रोथ है उसके लिए। तो सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट कोर्स में आपको चोर्स या कोर्स जो भी आप बोलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 से 3 साल के बच्चों को हम लोग को ऐसे कौन सी चीज़ें हम उनसे करवा सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, इससे क्या होता है अगर हम लोग कोई एक्शन की चीज़ें अगर हम लोग बच्चों से करवाते हैं तो उससे वो साथ में बोलना भी सीखते हैं, एक्टिव बनना भी सीखते हैं और साथ ही में ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे उनका माइंड उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है एंड साथ ही में वो बच्चा कुछ अलग अलग बोलना, सुनना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो अलग अलग चीज़ें सीखता है। सबसे पहले जैसे बता सकते हैं हम लोग बच्चों को, अगर आपका छोटा सा बच्चा है, जैसे 2 से 3 साल के बच्चे के बारे में बात करेंगे, तो जनरली 2 से 3 साल के बच्चों को बेड समझ में आता है, पिलोज समझ में आते हैं। तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि ओके, कीप द पिलोज प्रॉपरली, पिलोज अच्छे से रख दो, बेडशीट थोड़ी सी ठीक से कर दो। ये हमको उनको प्रॉपरली नहीं करवाना है, हमको एकदम कट टू कट एंड एकदम एक्यूरेट नहीं करवाना है। क्यों हम लोग ये बताएंगे? क्योंकि बच्चे की जो हैंड मूवमेंट्स हैं, फिंगर मूवमेंट्स हैं, वो थोड़ी सी डेवलप होंगी। सो उनको हम लोग पिलोज प्रॉपरली रखने के लिए बोल सकते हैं, थोड़ी सी बेडशीट को हिलाने के लिए हम लोग उनको बोल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इन बच्चों को एक छोटे छोटे काम में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे अगर कोई कहीं पे डस्ट है, बच्चों को ऐसे काम नहीं बताना चाहिए मुझे पता है, लेकिन अगर कहीं पे डस्ट है, अगर आप कहीं पे क्लीनिंग कर रहे हो तो आप उसको ऑलरेडी क्लीन कर लो। देन बच्चों को बोलो कि इसको थोड़ा सा ऐसे आप घुमाओ, डस्ट थोड़ा सा ऐसे करो, या फिर अपना खुद का जो टेबल होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे टेबल्स, आजकल फोल्डिंग वाले टेबल्स आ गए हैं, तो बच्चों को आप बोल सकते हो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि 2 से ढाई साल के बच्चे नर्सरी में तो जाते ही हैं। सो उनको हम लोग बोल सकते हैं कि अपना डेस्क थोड़ा सा वाइप कर लो। सो उससे क्या होता है ना, बॉडी मूवमेंट होती है, बच्चा हिलता है, बच्चों को अलग अलग चीज़ें समझ में आती है, साथ ही में जो शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी उनको एक नए शब्द याद आते हैं, वो सीखना शुरू करते हैं एंड हमारे साथ साथ वो उन्हीं को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप उनको बोल सकते हो ओके, ये कपड़े उठा के लॉन्ड्री बैग में रख दो। जैसे ये कपड़े उठा के यहाँ पे लॉन्ड्री बैग में रख दो, तो यहाँ का बच्चा उठा के वहां जाएगा तो उसकी लेग मूवमेंट होगी। लेग मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उनके टॉयज या फिर बुक्स उठा के जगह पे, सही जगह पे रख दो, ड्रॉर में रख दो, कबर्ड में रख दो, टॉयज बास्केट में रख दो। अकॉर्डिंगली हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बोल सकते हैं। ये 2 से 3 साल के बच्चों को आप ज़रूर बोल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि जो भी धुले हुए कपड़े हैं उनको फोल्ड करना सिखाइए। यस, क्योंकि ना अभी जैसे मैं अगर अपनी बेटी के बारे में बात करूँ तो उसको ना मैं क्या उसको मैंने खुद नहीं दिया उसको, बट जब मैं कपड़े फोल्ड करती थी ना तो उसने क्या किया, वो उसने ऑब्जर्व किया। तो जैसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे रुमाल हो गया या फिर समझो उसका छोटा सा टी शर्ट हो गया, तो वो क्या करती थी ना, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसको फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या होता है ना, बच्चे की जो फिंगर स्किल्स होती हैं या फिर उनकी जो छोटी छोटी मूवमेंट स्किल्स होती हैं एक्यूरेट नहीं आएंगी लेकिन वो डेवलप होंगी। तो अभी वो प्रॉपरली, आपको बताऊं, बड़ा सा लाइक उसका खुद का टॉवल भी वो फोल्ड कर पाती है। सो अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। सो हैंकरचिफ, देन छोटा सा टी शर्ट, छोटे छोटे कपड़े एंड कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ पिलो कवर्स। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीक क्लीनिंग की थी मेरे घर की, मैंने सब पिलोज निकाल लिए थे, पिलो के कवर्स निकाल लिए थे, तो पिलो के कवर्स मैंने उसको फोल्डिंग करने के लिए बोला। सारे पिलो कवर्स उसने फोल्ड किए, एक फोल्ड एंड देन डबल फोल्ड, उसने सारे पिलो कवर्स मुझे फोल्ड करके दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। वो अभी 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ऐसी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। वो बहुत जल्दी सीख गई थी, अभी तो वो ऑलमोस्ट
बड़े बड़े कपड़े भी करती है, मतलब ऐसा नहीं है मैं उसको सारे काम बताती हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ स्किल्स डेवलप करना, बिकॉज इससे क्या होता है ना, बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। हमें उनसे बहुत सारे काम नहीं करवाने हैं, बट उनकी स्किल्स को डेवलप करवाना है। अब बात कर लेते हैं 4 से लेके, मतलब 4 से लेके 5 साल के बच्चों को हम लोग क्या सिखा सकते हैं, जो प्री स्कूलर्स होते हैं, क्योंकि 2 to 3 वालों को हम लोग टॉडलर्स बोलते हैं एंड 4 to 5 वालों को हम लोग बोलते हैं प्री स्कूलर्स, बिकॉज वो जाते हैं प्री स्कूल में, जैसे नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। ओके, अब हम उनको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 2 कपड़े हैं, 2 टाइप के कपड़े हैं, उनमें से जैसे अब मैंने उसको बोला, मैंने अपनी बेटी को बोला कि इसमें से ना आप अपने भैया के और अपने खुद के कपड़े डिवाइड करो, तो ये बच्चा कर पाता है। जैसे 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो अपने कपड़े या दूसरों के कपड़े रिकॉग्नाइज करता है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको डिवाइड करना भी उसमें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ों को पानी देना। पेड़ों को पानी देना भी बहुत ईजी काम है। आप उनको जस्ट बकेट में पानी भर के दे दीजिए, उनको बोलिए मग्गे से थोड़ा 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 पानी आप पेड़ों में डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली वो पेड़ों में डाल देंगे, प्लांट्स में डालेंगे। वो बड़ा वाला जो जार आता है वो देने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे से उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडोर प्लांट्स, घर के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी देना। उसके बाद जैसे हमारे सॉक्स होते हैं, जो हमारे जो पैर वाले कपड़े होते हैं, हैंड ग्लव्स वगैरह होते हैं, अभी जैसे विंटर चल रहा है, सो जिसका जो पैर है उसको एक साथ रखना, उसको वो भी आप एक काम दे सकते हैं। इससे क्या होता है ना, उनकी जो थिंकिंग स्किल्स होती है ना, ये डेवलप होती है। उसके बाद रूम को क्लीन करना। अब रूम को क्लीन करना मतलब मैं झाड़ू पोछा नहीं बोलूंगी यहाँ पे बोलूंगी जैसे अगर रूम पूरे टॉयज से फैला हुआ है या फिर रूम में कुछ बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, तो उसको उठा के प्रॉपरली रखना एंड जगह पे रख देना, बिकॉज बच्चों को एट द एज ऑफ 4 to 5 उनको पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, ये उनको पता होता है, इसलिए अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद साथ ही में जैसे हम लोग बोलते हैं कि बर्तन उठा के यहाँ से वहां रखना, तो अगर कुछ खाया है तो उसको उठा के सिंक में डाल दो, या फिर खुद से अगर कोई चीज लेनी है, अगर समझो उसके हाथ के लेवल पे अगर बर्तन है तो अगर उसको खुद से ग्लास लेना है तो वो खुद से ले ले, अकॉर्डिंगली ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं वो खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर बच्चों को एक और चीज मैं सिखाना पसंद करती हूँ, बिकॉज ये एक छोटी चीज होती है कि बच्चों की मिस्टेक्स उनको खुद ही क्लियर करनी आनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, अगर कोई चीज गिर जाती है, मतलब ये भी आप भी सिखा सकते हो, अगर कोई चीज उनसे गिर जाती है बहुत बड़ी या फिर हैवी अगर अमाउंट में होगी तो वो नहीं बोलूंगी मैं, मगर अगर गलती से थोड़ा सा पानी गिर गया, गलती से थोड़ा सा स्पॉट, या फिर समझो कुछ दूध हो गया, या फिर थोड़ा सा गिर गया, या फिर अगर किसी का स्टेन हो गया, तो उसको जो हैंड मॉप आता है उसको वो देती हूँ, या फिर एक छोटा सा रुमाल खुद से ही वो लेती है एंड देन वो उसको वाइप करती है, बिकॉज उसको लगता है हाँ मम्मी डांटेगी नहीं तो ये गंदा दिखेगा, अकॉर्डिंगली वो उसको क्लीन करने लगती है एंड देन वो भी स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं। ये एट द एज ऑफ 4 बच्चों को आता है, बिकॉज मैं खुद उसको ऑब्जर्व करती हूँ, मैं खुद वो चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस हुई हूँ। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हम लोग अपने बच्चों को बता सकते हैं, और इससे क्या होता है ना, कम्युनिकेशन बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है, और साथ ही में उनकी मेमोरी एंड थिंकिंग लेवल भी बढ़ती है। तो आप अकॉर्डिंगली इस तरीके के छोटे छोटे काम जो उनके लेवल के हैं, जो उनके हिसाब के हैं, वो उनको करवाने के लिए आप बोल सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बच्चे को इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, नहीं, ये सारी चीजें आप सेफली कर सकते हो, एंड सेफली करने के बाद ये प्रॉपरली बच्चों को आ जाता है, इसके हिसाब से उनमें डेवलपमेंट भी होती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर आप इसको अपनाइए, इसको ट्राई कीजिए अपने घर पे, एंड अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखना पसंद है तो जरूर हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।